Studies class. So today we are going to discuss the chapter that is the joint venture and what are the types of joint venture and as well as what are the features of joint venture. So first we are going to see what is the joint venture. So name itself indicate venture means any project, okay, and jointly if you are doing it with the two companies or more than two companies. If more than two companies are joining together for one project purpose, for one business purpose, for that kind of business we are known as a joint venture. So how we can define the joint venture? Two or more firms join together. Two or more firms join together for mutual benefits. For mutual benefits, so we can call the common goal. For mutual benefits or common goal, or you can call the aim. जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है? जॉइंट यानी कि मिलके काम करना, वेंचर का मतलब है कोई भी काम और प्रोजेक्ट, ओके, कोई भी बिजनेस करना। मतलब टू और मोर फर्म्स, दो और दो से जब कंपनी आके उनके बेनिफिट के लिए, उनके फायदे के लिए कोई भी काम कर रही है तो उस टाइप के कंपनी के लिए हम क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर कंपनी। मतलब दो और दो से ज़्यादा कंपनी आके कुछ भी काम कर रहे हैं, तो नया काम कर रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, तो उस टाइप के बिजनेस को क्या बोलते हैं? हम जॉइंट वेंचर। अभी एग्जाम्पल ले लो, कंपनी ए है, कंपनी बी है, दोनों ने मिलके कंपनी सी बनाई। ऑलरेडी दीज आर एग्जिस्टिंग। एक कंपनी ऑलरेडी उनका खुद का काम कर रही है, कंपनी ए भी उसका खुद का काम है, कंपनी बी का भी खुद का काम है, और दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और कंपनी सी स्टार्ट करते हैं। उसके ओनर, उसके मालिक कंपनी ए भी रहती है और कंपनी बी भी रहती है। सो इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए, इस टाइप के वेंचर को हम जॉइंट वेंचर करके बुलाते हैं। सो शेयर कैपिटल, रिवॉर्ड एंड टेक्निक्स। सो ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ शेयर, सी इट इज नॉट लाइक अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? एक इंसान दूसरे इंसान से मिलके एक कंपनी इस्टेब्लिश करता है, एक बिजनेस बनाता है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एक कंपनी बनाता है, दैट इज द पार्टनरशिप। और जॉइंट वेंचर में क्या होता है? एक ऑलरेडी कंपनी है, एक किसने तो स्टार्ट की, ए भी बी भी कंपनी है, वो भी किसने तो स्टार्ट की है, उन दोनों की कंपनी मिलके तीसरी कंपनी स्टार्ट करते हैं, दैट इज द जॉइंट वेंचर। ओके, सो पार्टनरशिप में पार्टनर्स रहते हैं, जॉइंट वेंचर में पार्टनर कंपनीज रहते हैं। सो दे कैन शेयर द कैपिटल, रिवॉर्ड एंड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी। ओके, सो कैपिटल मतलब बिजनेस के लिए जो भी पैसा लगने वाला है वो दोनों मिलके देते हैं, दोनों मिलके शेयर करते हैं, और कितने भी कंपनियां जुड़ी रही है एक दूसरे के साथ, वो सभी मिलके बिजनेस के लिए जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी फाइनेंस लगने वाला है, जो भी पैसा लगने वाला है, वो सभी मिलके देते हैं। रिवॉर्ड मतलब उस बिजनेस में, नया बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सभी मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं। और टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी मतलब इस बिजनेस के लिए जो भी मशीनरी चाहिए वो दोनों मिलके लेते हैं। नहीं तो इस कंपनी में ऑलरेडी वो मशीनरी है, अभी कुछ तो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए ये कंपनी ए में ऑलरेडी एक मशीनरी है, तो कंपनी ए परमिशन देते हैं कि हमारा मशीनरी आप, हमारी कंपनी का मशीनरी आप यूज कर सकते हो। वैसे भी कंपनी ए बी को परमिशन देती है कि आप हमारे कंपनी का, आप हमारे बिजनेस का मशीनरी यूज कर सकते हो। हाँ, आप हमारे वर्कर्स थे, वो वर्कर्स भी यूज कर सकते हो। कुछ भी हमारे पास इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, आप यूज कर सकते हो हमारी कंपनी का। यही कंपनी बी भी परमिशन ए को देती है कि हमारे बिजनेस में जो भी हमारे मशीनरीज है वो आप यूज कर सकते हो, जो भी प्लांट है, बिल्डिंग है, वो भी आप यूज कर सकते हो, जो भी रिसोर्सेस है हमारे बिजनेस में वो ए यूज कर सकता है सी। यहाँ पे एक तो कंपनी फॉर्म सी होगा, नहीं तो एक ए कंपनी में जो भी रिसोर्सेस है, मतलब जो भी मशीनरी रहेगा, प्लांट रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, गाड़ियाँ रहेगी, वो बी को परमिशन देते हैं, आप यूज कर सकते हो। और बी भी ए को परमिशन देता है कि हमारी कंपनी में जो भी रिसोर्सेज है वो आप यूज कर सकते हो आपके बिजनेस के। सो इट इज बेटर दैट, बेनिफिट क्यों होता है?
क्योंकि अभी एग्जाम्पल ले लो, कंपनी ए को कोई तो नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए एक मशीनरी लेना है, तो उस मशीनरी की प्राइस नियरली 1 करोड़ है। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द 1 करोड़ रुपीज, वो मशीनरी कंपनी बी के पास है, वो मशीनरी कंपनी बी के पास है, तो नया मशीनरी परचेज करने से अच्छा है कि कंपनी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो और कंपनी बी के पास जो भी मशीनरी है वो मशीनरी खुद यूज कर लो। इसके बदले में आपके पास जो भी मशीनरीज है, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो कंपनी बी को भी यूज करने के लिए परमिशन दे दो। सो दैट टाइप ऑफ वेंचर वी आर नोन एज अ जॉइंट वेंचर। फर्म विद द सेम कंट्री और डिफरेंट। सो जॉइंट वेंचर किस किस में हो सकता है? एक तो सेम देश में दो अलग कंपनी मिलकर जॉइंट वेंचर बना सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी भी जॉइंट वेंचर बना सकती है, हमारे देश से दूसरे देश का कुछ भी कोई भी कंपनी है हम उनके साथ भी जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन टू डू अ जॉइंट वेंचर विद अनदर पार्टीज। सो कोई भी कंपनी के साथ हम जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, वो कंपनी हमारे देश में है, दूसरे देश में है, गवर्नमेंट कंपनीज है, कोई भी कंपनीज ले लो, पब्लिक कंपनीज है, तो हम जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। So what are the reasons to enter into the joint venture? So first, to expand the business, business बढ़ाने के लिए नया पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि जिसके पास न्यू टेक्नोलॉजी है उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो और उनका भी जो भी रिसोर्सेस है, उनकी जो भी बिजनेस का असेट्स है वो यूज कर लो। सो एक्सपांड द बिजनेस। डेवलप न्यू प्रोडक्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेस इन न्यू मार्केट। एक्सेस इन न्यू मार्केट मतलब हमारा प्रोडक्ट जो भी बन रहा है वो प्रोडक्ट को मार्केट लिमिटेड रहता है। मतलब अभी एग्जांपल ले लो, अभी एक कर्नाटक है और एक महाराष्ट्र है। सो कर्नाटक में जो भी कंपनी है उनके प्रोडक्ट मैक्सिमम कर्नाटक में ही बिकेंगे, कर्नाटक के मार्केट में ही वो प्रोडक्ट सेल होंगे। सो कर्नाटक ने महाराष्ट्र के कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाया तो कर्नाटक के प्रोडक्ट महाराष्ट्र में भी बिकेंगे और महाराष्ट्र के प्रोडक्ट कर्नाटक में भी बिकेंगे, मतलब उनको नया मार्केट मिलेगा। सेम थिंग आप एक इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन ने इंडिया के कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाया, तो इंडिया का जो भी उनका प्रोडक्ट रहेगा, उनका कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया में भी बिका जाएगा और ऑस्ट्रेलिया का उस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट होगा वो इंडिया में भी बिका जाएगा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर टू एक्सेस अ न्यू मार्केट। सो बेस्ट एग्जांपल फॉर जॉइंट वेंचर दैट इज मारुति सुजुकी। आई होप यू हर्ड दिस नेम। मारुति सुजुकी एक आपको कंपनी पता है, मारुति इज इंडियन कंपनी। मारुति एक इंडियन कंपनी है और सुजुकी एक जापानीज कंपनी है। मारुति इंडियन कंपनी है और सुजुकी जापानीज कंपनी है, दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया तो उनका कंपनी का नाम हो गया मारुति सुजुकी। सो दोनों ने मिलकर नया व्हीकल्स बनाया, नई गाड़ी बनाई, वो मारुति सुजुकी इंडिया में भी बिकती है और जापान में भी बिकती है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ टू एक्सेस अ न्यू मार्केट। नाउ वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। So types of joint venture. So there are two types of joint venture. One is a contractual joint venture, that is a CGV, and equity based joint venture, that is EJV. So joint venture के भी दो टाइप है, contractual joint venture और equity joint venture. So contractual joint venture का मतलब क्या है? Only agreement to work together. यहाँ पे दो कंपनी मिलके सिर्फ एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे, यहाँ पे नया कंपनी नहीं बनाते। एग्जाम्पल ले लो, कंपनी ए है और कंपनी बी है, दोनों मिलके एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ये कंपनी ए को कुछ भी हेल्प चाहिए तो कंपनी बी हेल्प करेंगी, कंपनी बी को कुछ भी हेल्प चाहिए तो कंपनी ए हेल्प करेगी। यहाँ पे कोई भी नया कंपनी को नहीं बनाते, सिर्फ
मतलब हमारी मशीनरी कंपनी बी यूज कर सकती है, बी की मशीनरी कंपनी ए यूज कर सकती है। सो दैट इज द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। ओके, इनका कोई भी प्रोडक्ट कंपनी बी सेल कर सकता है, बी का कोई भी प्रोडक्ट कंपनी ए सेल कर सकता है। सिर्फ यहाँ पे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट रहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे। सो दैट इज द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। सो इट इज ओनली द एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। सो एग्जाम्पल है फ्रैंचाइजी। एग्जाम्पल है फ्रैंचाइजी। यहाँ पे सिर्फ ऐसा कंसेप्ट है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, बट एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब अभी कंपनी ए का ओनर ए है, कंपनी बी का ओनर मालिक बी है, तो एक कंपनी इस कंपनी का रिसोर्सेस यूज कर सकता है, बट यहाँ पे वो ऑर्डर नहीं दे सकता। कंपनी बी ए के यहाँ ऑर्डर नहीं दे सकता, हालांकि सिर्फ रिसोर्सेस यूज कर सकता है कंपनी और ए और बी एक दूसरे के साथ। सो इसका मालिक ए ही रहेगा, इसका मालिक बी ही रहेगा। मतलब ओनरशिप में कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, जो ओनर है वही रहेंगे, सिर्फ एक दूसरे को कुछ भी काम रहेगा उस काम में एक दूसरे को मदद करेंगे। सो एग्जाम्पल है फ्रैंचाइजी। आई होप यू गॉट दिस थिंग। फ्रैंचाइजी एक एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर का। अभी फ्रैंचाइजी का मतलब क्या है, अभी एग्जाम्पल ले लो पतंजलि। ओके, सो पतंजलि का जो भी प्रोडक्ट है, पतंजलि जो भी कंपनी है, वो कंपनी किसकी है आप सबको पता है, बट उनका प्रोडक्ट यहाँ पे लोकल मार्केट में भी है, लोकल मार्केट में भी उनके दुकान शॉप्स है। ठीक है, तो हम ऐसे बुलाएंगे क्या वो पतंजलि का ओनर यहाँ पे आके उन्होंने खुद का शॉप निकाला है, ऐसा नहीं होता। यहाँ के लोकल लोग ही उनका फ्रैंचाइजी लेते हैं। मतलब इस कंपनी के साथ यहाँ पे लोकल जो भी ओनर रहेंगे, लोकल जो भी लोग रहेंगे, इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे शॉप में हम बिकने के लिए वो परमिशन लेते हैं। सो पर्टिकुलर इनका ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं उनकी शॉप में। सो दैट इज द एग्जाम्पल पतंजलि का है। फ्रैंचाइजी देते हो, लोगों को फ्रैंचाइजी देते हैं, हमारा प्रोडक्ट आपका दुकान निकालो पतंजलि का और वहाँ पे आप सेल करो। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंचाइजी। मतलब एक कंपनी ए रहा और यहाँ पे कंपनी मतलब हमारा शॉप है, पतंजलि कंपनी ए रहेगा और हमारा शॉप बी है, तो हम इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो हम बिकना चाहते हैं, तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर करके बुलाते हैं। सो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो बी को ही मिलेगा, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो ए को ही मिलेगा। मतलब प्रॉफिट लॉस कुछ भी होगा आपका कंपनी का आप खुद देख लो, सिर्फ क्या है जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे कंपनी का आप बिकोगे उतना है। दैट इज द फ्रैंचाइज। अभी मैकडॉनल्ड्स सबको पता है मैकडॉनल्ड्स। सो मैकडॉनल्ड्स इट इज अ फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन वाले हमारे यहाँ बिकते हैं क्या, उनका पिज्ज़ा बर्गर नहीं। सो वहाँ से हमारे लोगों ने फ्रैंचाइजी लिया, हमारे देश के लोगों ने उनका फ्रैंचाइजी लिया, मतलब उनका जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे शॉप में हम बिकेंगे। सो दैट इज द फ्रैंचाइजी। मैकडॉनल्ड्स है और लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आते हैं यहाँ पे, सलगर टी। ओके, सो दैट इज ऑल्सो दे आर गिवन द फ्रैंचाइजी। मतलब जो भी बड़ी कंपनी रहती है उनका ब्रांड नेम यूज करने के लिए, उनके ब्रांड के प्रोडक्ट हमारे शॉप में बिकने के लिए हम उनसे फ्रैंचाइजी लेते हैं। मतलब हम उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे। हालांकि आपके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा आपको मिलेगा, मेरे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा मुझे मिलेगा, सिर्फ मैं आपका प्रोडक्ट हमारे शॉप में बिकूंगा। दैट इज द फ्रैंचाइजी। सो नेक्स्ट, डू नॉट शेयर ओनरशिप। मतलब यहाँ पे मालिकी हक कोई भी शेयर नहीं करता, ए का जो भी ओनर है वही रहेगा और बी, हालांकि इस दुकान में इनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो भी इसका मालिक बी ही रहेगा, वहाँ पे ओनरशिप पे कोई भी असर नहीं होता। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर? सो कॉमन बेनिफिट जो रन द बिजनेस चलाने के लिए फ्रैंचाइजी लेते हैं, उनका प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो कस्टमर ज़्यादा हमें मिलेंगे, तो उनके प्रोडक्ट यहाँ पे लोकल कस्टमर में डिमांड है तो सिर्फ उनके प्रोडक्ट हम बिके तो हमें बेनिफिट मिलेगा हमारे बिजनेस चलाने में।
सो रिलेशन इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है। नेक्स्ट है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। सो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में क्या होता है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली ओन्ड बाय 2 or more पार्टीज। मतलब सेपरेट बिजनेस एंटिटी, एक नया बिजनेस बनाने के लिए 2 कंपनी आगे आती है। मतलब अभी कंपनी ए है और कंपनी बी है, कंपनी ए और बी ने मिलकर कंपनी सी चलाई, सो दैट इज द इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। कंपनी ए का मालिक ए है, कंपनी बी का मालिक बी है, बट कंपनी सी का मालिक ए भी है और बी भी है, इन दोनों ने मिलकर कंपनी सी चलाई। मतलब यहाँ पे सेपरेट एंटिटी बनाना पड़ेगा, नया कंपनी बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरी कंपनी है, मेरे फ्रेंड की भी कंपनी है, तो हम दोनों ने मिलके एक नया कंपनी बनाया। उस कंपनी के मालिक मैं भी हूँ और मेरा पार्टनर भी रहेगा। बट कॉन्ट्रैक्ट वेंचर में क्या है, मैं कंपनी ए हूँ और मेरा फ्रेंड कंपनी बी है। सिर्फ उस कंपनी का जो भी रिसोर्सेज रहेगा, उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो हमारे दुकान में सेल होगा, हमारा कोई भी रहेगा वो खुद सेल करेंगे। सो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे हम नया कंपनी नहीं बना रहे, दैट इज द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। बट इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में कंपनी ए और बी मिलकर सेपरेट एंटिटी बनाना, दैट इज द कंपल्शन, एक नया कंपनी बनाना चाहिए, दैट इज इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। सो इसका फीचर्स क्या है, शेयर ओनरशिप, मतलब जो भी सी का मालिक रहेगा वो ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। बट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में इस ए का मालिक ए ही रहेगा, बी का मालिक बी ही रहेगा। सो बट यहाँ पे सी का मालिक ए भी है और बी भी है। फाइनेंस, जो भी बिजनेस में उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी कैपिटल लगेगा, जो भी पैसा लगेगा, वो कंपनी ए भी देंगी और कंपनी बी भी देंगी। रिस्क, सो व्हाट आर द रिस्क अराइज विद इन द कंपनी सी, इट मे बी अ प्रॉफिट और लॉस, बोथ ए एंड बी आर गोइंग टू बी शेयर। Next, management. So which are the activities of management is going to share by company A as well as company B to run the company C. So these are the types of joint venture. Now we are going to see what are the features of joint venture. Now see what are the features of joint venture. So first one, increase resources and capacity. मतलब if two or more than 2 companies are joined together for their mutual benefit purpose, so company A can use the resources of company B as well as company B can use the resources of company A. So both can use the equipment, machinery, land, building. These are the resources. No, both can use machinery, building, land. Okay, so human resources may be there. So both can use their resources of each other and they can increase the capacity of their production. मतलब क्या है, अभी कंपनी ए है और कंपनी बी है, दोनों मिलके एक दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर बना रहे, तो कंपनी ए भी बी कंपनी का जो भी रिसोर्सेस है, जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी असेट्स है, मतलब मशीनरीज रहेगा, लैंड रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, फर्नीचर रहेगा, वो कंपनी ए यूज कर सकती है। सेम कंपनी बी भी ए का सभी असेट्स यूज कर सकती है। सो रादर देन परचेजिंग न्यू थिंग, मतलब कंपनी ए को एक नया मशीनरी लेना है, सो नया मशीनरी लेने से अच्छा है कि कंपनी के पास वो मशीनरी है, उसका सिर्फ यूज कर लो। इफ यू आर एंटर्ड इनटू द जॉइंट वेंचर, परचेज करने में वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उनका मशीनरी हम यूज कर सकते हैं, हमारा मशीनरी वो यूज कर सकता है। सो दैट इज द इंक्रीज द रिसोर्सेज, मतलब उनका जो भी काम करने के लिए जो भी चीजें लगती है वो बढ़ जाता है और कैपेसिटी ऑफ देयर बिजनेस आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज। सेकंड थिंग, इजी एक्सेस टू अ न्यू मार्केट। सो इजी एक्सेस टू अ न्यू मार्केट मीन्स यू कैन इजीली एंटर टू अ न्यू मार्केट। सो जस्ट आई टोल्ड मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी एक कंपनी है, मारुति इंडियन कंपनी है और सुजुकी जापानीज कंपनी है, दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया और मारुति सुजुकी नाम की कार एस्टेब्लिश किया। सो मारुति की ऑलरेडी वो भी कार कंपनी है, कार प्रोडक्शन कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सुजुकी भी जापानीज की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ एक नया कंपनी बनाया, दैट इज द मारुति सुजुकी। सो एक्सेस टू अ न्यू मार्केट मतलब अभी एक कार कहाँ बिकेगी, कहाँ ये कार सेल होगी, कहाँ ये कार बिकेगी, एक तो इंडिया
ज्वाइन हुई है तो इंडिया में भी बिकेगी और सुजुकी यानी कि जापानीज में भी वो कार बिक जाएगी। सो मार्केट बढ़ेगा। सिर्फ हम इंडिया मारुति कंपनी रहती तो क्या होता, सिर्फ मारुति कंपनी रहती तो क्या होता, सिर्फ इंडिया में ही एक कार बिक जाती, ना कि दूसरे देश में कार बिक नहीं सकती। बट सुजुकी उसके साथ ज्वाइन हुई है, मतलब जापानीज कंपनी ज्वाइन हुई है, मतलब एक कार जापान में भी बिक जाएगी। सो मार्केट बढ़ेगा। सिर्फ एक ही कंपनी इस्टेब्लिश किया तो सिर्फ लिमिटेड मार्केट रहेगा मारुति, यानी कि इंडिया से सिर्फ इंडिया में कार बिकेगी, पर दूसरे देश के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाए मतलब हमारा प्रोडक्ट उस देश में भी बिकेगा, मतलब मार्केट बढ़ेगा हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो दैट इज द एक्सेस टू अ न्यू मार्केट। नेक्स्ट इनोवेशन। सो जो भी नया प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट सी कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग नाउअडेज। कस्टमर्स आर अ किंग फॉर मार्केट। कस्टमर मतलब जो भी ग्राहक है उनके हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से ही मार्केट का सभी कारोबार चलता है। सो इफ कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग, उनको कुछ तो नया चाहिए, कस्टमर को ऑलवेज कुछ तो नया चाहिए, कुछ तो नया इनोवेशन चाहिए, प्रोडक्ट में कुछ भी नया इनोवेशन चाहिए। सो रादर देन मतलब हमारा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि दूसरे लोगों के साथ ज्वाइन हो लो, उनका जो भी टेक्निक्स है, उनका जो भी टेक्नोलॉजी है वो हमारे बिजनेस में एंटर कर लो, हमारा जो भी नया थिंग है, जो भी प्लानिंग है वो उनको दे दो। सो दोनों मिलके काम करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हेल्प हो। नेक्स्ट एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी में हमें मिली थी सी, यहाँ पे मारुति और सुजुकी, मतलब जो भी इंडिया का टेक्नोलॉजी है वो जापानीज लोग यूज़ करेंगे, जापानीज का टेक्नोलॉजी, जापान का टेक्नोलॉजी हम भी यूज़ करेंगे। सो उन दोनों का टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हमें भी मिलेगा और उन्हें भी मिलेगा। दैट इज एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का सी, टेक्नोलॉजी हम खुद डेवलप कर सकते हैं। सी हमें पता है कि दूसरे देश हमसे आगे गए हैं, सो वी कैन अडॉप्ट देयर टेक्नोलॉजी, बट इट इज अ वेस्टिंग ऑफ टाइम एज वेल एज मनी। बट नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए हमें पैसा और अपना समय बहुत वेस्ट होता है। सो इससे अच्छा है कि दूसरे कंपनी के साथ, फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करो, ज्वाइंट वेंचर बना लो, तो उनकी टेक्नोलॉजी हम इजीली यूज कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट लो कॉस्ट सी, फीचर्स और बेनिफिट यू कैन कॉल बोथ। सो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो जो भी प्रोडक्ट चीज़ें बनाने के लिए जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो कम लगता है इफ यू एंटर इनटू द ज्वाइंट वेंचर। क्यों? अब एग्जांपल देख लो, इंडिया में जो भी रॉ मटेरियल लगेगा, जो भी कच्चा माल लगेगा कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका रेट कम है। यहाँ पे लेबर्स का भी रेट कम है। लेबर्स आर मोर एजुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स आर देयर। इफिशियंसी ऑफ लेबर्स इज मोर इन इंडिया। तो हम दूसरे देश से कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो हमारा जो भी लो कॉस्ट है, जो भी रॉ मटेरियल लगने वाला है, वो हमारे देश से वो लोग परचेज करेंगे तो उनको कम प्राइस में मिलेगा। उनके देश में जो भी कम प्राइस में चीज़ें हैं वो हम ले लेंगे। सो दैट इज द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए कम प्राइस लग सकता है। नेक्स्ट इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। सो हम दूसरे कंपनी का ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल बताया कि पतंजलि। सो पतंजलि जो भी शॉप यहाँ लोकल मार्केट में है वहाँ पे सिर्फ नेम पतंजलि है, उनका खुद का नेम उन्होंने नहीं डाला है, तो उनका ब्रांड का नेम हम यूज कर सकते हैं व्हेन वी एंटर विद द जॉइंट वेंचर विद अनदर कंपनी। अभी टाटा कंपनी है, सो टाटा कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हम बिक रहे हैं तो उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उनके साथ जॉइंट वेंचर बनाएंगे और उनकी ही कंपनी का नाम हम हमारे कंपनी को दे सकते हैं। सो दैट इज द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। सो ब्रांड नेम देखिए कस्टमर्स हमें ज़्यादा आएंगे। So that is one of the benefit of joint venture. So these are the features or benefit of joint venture. So I hope you got the clear concept about what is mean joint venture, what are the types of joint venture. So that is equity based joint venture as well as contractual based joint venture, and what are the features or benefits of joint venture. Suppose if you have any doubt, we will clarify your doubt within the live class. So thank you so much. Bye bye. Take care.